कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे एक दिन क्लास की बात है, मैथ का क्लास चल रहा था। बच्चा एक था, पढ़ते पढ़ते वहीं पे सो गया। कब नींद आई उसको पता नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो देखा उसने बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम लिखा हुआ था, मैथ्स की एक प्रॉब्लम लिखी हुई थी। बच्चे ने सोचा शायद टीचर ने घर से असाइनमेंट करने के लिए दिया है। बच्चे ने कुछ सोचा नहीं और घर पे जाकर उस असाइनमेंट को पूरा करने के चक्कर में लग गया। असाइनमेंट के ऊपर बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च किया, बट उसका जवाब उसको नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए उसने लाइब्रेरी की हेल्प ली, बुक्स की हेल्प ली और फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद उसने उस असाइनमेंट को अपना पूरा कर लिया, जिसका अगर सॉल्व करते हुए देखा जाए तो लगभग 4 पेज लग गए थे उसके जवाब खोजने में। यानी 4 पेज का वो क्वेश्चन था। आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, आधा लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, आधा पेज करते करते एकदम लगता है कि बाप रे बाप कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। उसने उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला था तो करने में कितने पेज लगे थे उसको? 4 पेज लग गए थे। अगले दिन बच्चा होता है ना खुश होके, अरे यार सर जी काम दिए थे, काम हम पूरा कर लिए हैं। आया अगले दिन बच्चा क्लास में और टीचर ने देखा कि बच्चे ने देखा कि टीचर कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं असाइनमेंट के बारे में। बच्चे ने कहा सर आपने कल असाइनमेंट दिया था, उसको चेक नहीं करेंगे? टीचर ने कहा कैसा असाइनमेंट? मैंने कहाँ कुछ दिया था कल असाइनमेंट करने के लिए। तो सर आप बोर्ड पे तो लिखे हुए थे असाइनमेंट करने को। टीचर ने कहा बट असाइनमेंट थोड़े था, वो तो मैं पढ़ा रहा था तो एक एग्जाम्पल दिया था कि ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आज तक किसी ने नहीं पाया है। यानी टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया था क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन का आंसर आज तक दुनिया में किसी ने नहीं निकाला है। लड़का कह रहा मैंने तो निकाल दिया। लड़के ने कॉपी दिखाई अपने प्रोफेसर को, प्रोफेसर ने चेक किया और उसका जो भी तरीका था, मेथड था आंसर का, वो मेथड क्या था? सही था। यानी उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जिस क्वेश्चन को आज तक दुनिया में किसी ने सॉल्व नहीं किया था। और उसकी कॉपी आज भी कोलंबिया की उस यूनिवर्सिटी में संभाल के रखी गई है। आज भी बच्चों को एग्जाम्पल के रूप में वो कॉपी को दिखाया जाता है। और उस बच्चे का नाम था जॉर्ज दैटजिंग। जो क्वेश्चन था वो मैथ स्टैक एक्सचेंज का क्वेश्चन था। तो जॉर्ज दैटजिंग वो इंसान थे जिन्होंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था पहली बार, जिस क्वेश्चन को दुनिया में किसी ने सॉल्व नहीं किया था। कोई बता सकता है? हाँ, सही जवाब है। वो सो गए थे इसलिए क्योंकि वो जगह रहते ना तो उनको भी ये सुनने को मिलता कि ये क्वेश्चन आज तक दुनिया में किसी ने सॉल्व नहीं किया है। और जैसे वो ये सुनते कि दुनिया में ये क्वेश्चन किसी ने सॉल्व नहीं किया तो उस क्वेश्चन को ट्राई भी नहीं करते, वो छोड़ देते। कहते जब दुनिया में किसी ने नहीं किया था तो हमसे कहाँ हो पाएगा, ये मन में आता है। लेकिन उन्होंने ये वर्ड नहीं सुना था। कौन सा वर्ड? कि ये क्वेश्चन दुनिया में किसी ने सॉल्व नहीं किया था। तो उनके मन में तो यही था ना कि सर ने क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप लोग या किसी के साथ भी ये होता है, जितनी नेगेटिव बातें आप सुनोगे या सोचोगे उतना ही रिजल्ट आपका ख़राब होगा। और जितनी पॉजिटिव बातें आप करोगे, जितनी पॉजिटिव चीज़ें लेकर चलोगे उतना ही रिजल्ट आपका क्या होगा? अच्छा होगा। हमको नहीं आ पाएगा या तुमसे कोई कह दिए तुम्हारे मान का नहीं है, तुम क्या पढ़ते हो, ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। इन चीज़ों से दूर रहो। आप कहोगे कि मान लो कई बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, मेरे कोचिंग में ये होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिविटी को आप मन में लेकर चल रहे हो। तो उस नेगेटिविटी को हटा के चलो। आप ये मान के चलो कि कुछ भी हो रहा है आप अपने आप में व्यस्त हो और आपको पढ़ना है ना, आप पढ़ लोगे। एक कोट्स आपको कल बताया था, याद है ना? याद है ना? रवि शास्त्री का। हाँ, वो पिच वाला। हाँ, रवि शास्त्री का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि पिच को गेम से बाहर निकाल दो। पिच को गेम से बाहर निकालने का मतलब क्या था? कि आप अपने काबिलियत पे विश्वास रखो। आप क्या हो, आप खुद पे विश्वास करो। कंडीशन से क्या करना है, तो वही चीज़ें पढ़ाई में भी लागू होता है। तो रवि शास्त्री का वो एक बहुत अच्छा बात उन्होंने बोल दिया है और वो हर जगह पे आपका अप्लाई हो सकता है कि कंडीशन को खेल से बाहर निकाल दो। आप कई चीज़ें आपके बीच में आएंगी तो आप उसको अपने साइड से हटा दो। स्कूल है, साइड हटा दो। पढ़ना आपको है ना, आप अपने काबिलियत पे भरोसा करो। कोचिंग है, साइड हटा दो। पढ़ना आपको है ना, आप अपने काबिलियत पे भरोसा करो। लाइट नहीं है ना, उसको साइड हटाओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये आपकी एक छोटी सी कहानी जो आपको ये सीख देती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव सोच के काम करते हो तो काम ज़रूर होता है। और जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? नुकसान होगा।